मतलब हम लोग जो भी सवाल करेंगे वो बेसिकली 2 थ्योरम उसमें लगेंगे। ठीक है, पहला थ्योरम जो हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि अगर आपका एफ एक्स दिया हुआ है कि एक टाइप का बेसिकली आपका फंक्शन है, खाली डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो दिया हुआ है। ठीक है, और आपका एफ अल्फा अगर 0 है, ठीक है, तो हमें मॉड एफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी अगर बताना है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो हम निकाल कर देखेंगे बेसिकली एफ एच अल्फा, और अगर वो नॉन जीरो है तो मॉड एफ एक्स बेसिकली आपका नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू अल्फा पे। ठीक है, और अगर आपका एफ प्लस अल्फा अगर आपका 0 आया है, ठीक है, तो आपका मॉड एफ एक्स जो है वो आपका कहलाएगा कि डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये आपका पहला थ्योरम था। और दूसरा अपन ये यूज़ करेंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर है, एफ एक्स आपका फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है और जी एक्स कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है एट बेसिकली एक्स इक्वल टू अल्फा। तो अपन एक्स इक्वल टू अल्फा पर ये एफ एक्स का वैल्यू देखेंगे। अगर आपका एफ अल्फा 0 है, मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू अल्फा पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर आपका बेसिकली एफ अल्फा नॉन जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो आपका फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। अब उसके बाद एक अपना सवाल है बेसिकली मॉड एक्स साइन एक्स, ये है। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो एफ एक्स तो एक्स साइन एक्स बेसिकली डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल है हर जगह, और हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है तो एफ प्लस एक्स क्या होगा, एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स होगा, ये होगा बेसिकली आपका एफ प्लस एक्स। तो ये x इंटू साइन एक्स आपका 0 बेसिकली कहाँ पर एन पाई पर है, तो ठीक है, एन पाई पर ये आपका 0 है। तो x cos x और प्लस साइन एक्स का वैल्यू आपका साइन मतलब कि एन पाई पर ये तो हमेशा 0 है, लेकिन ये नॉन 0 है, लेकिन ये आपका 0 है सिर्फ अगर x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ रहा है कि मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन खाली आपका होगा बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और आपका बेसिकली एन पाई माइनस 0 पर वैल्यू अगर आप देखिएगा क्या तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी तो आर माइनस एन पाई पर तो आपका फंक्शन बेसिकली है ही सही डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो आर एच डी और एल एच डी निकाल कर भी ये चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर आप निकालिएगा तो आपके पास बेसिकली आर एच डी आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस बेसिकली आ जाएगा एफ ऑफ बेसिकली आएगा एच प्लस एच, तो एच साइन एच माइनस एफ ए बाई एच, तो आ गया आपके पास 0, और आपके पास एल एच डी आएगा बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू 0 और प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच, तो एच साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, तो ये भी 0 है। तो फंक्शन आ गया है आपका क्या आ गया है, डिफरेंशिएबल। और एन पाई माइनस 0 पर अगर आप देखिएगा तो आपका बेसिकली जो आर एच डी आएगा वो हो जाएगा बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली जब आप लिखेंगे ना बेसिकली तो क्या लिखेगा, ए प्लस एच आप लिखेंगे तो एन पाई और प्लस एच, ठीक है, इनटू आप लिखिएगा साइन एन पाई और प्लस एच आपका होगा बेसिकली साइन एच इनटू आपका होगा -1 का पावर n प्लस 1। ठीक है, अगर n आपका ऑड है तो 1 और n नहीं n ऑड है तो -1 और n अगर आपका इवन है तो 1 -1 टू द पावर n माइनस एफ ए बाई है आपके पास बेसिकली अगेन h। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा और वो मतलब कि n पाई प्लस h से, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास n पाई इंटू -1 टू द पावर n। ठीक है, और अगर आप एल लिखिएगा तो वो आएगा बेसिकली आपके पास एल आएगा बेसिकली आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच, तो n पाई माइनस एच से इंटू आपके पास बेसिकली साइन एच है ना, अच्छा नहीं वैसे हम देख सकते हैं कि बेसिकली एन पाई और प्लस एच इंटू साइन ऑफ एन पाई और प्लस एच है, तो साइन एच का मॉड लेंगे तो वो अपना साइन एच ही मतलब आ जाएगा। यहाँ से अपन देखेंगे तो एन पाई और प्लस एच ही आएगा, मतलब एन पाई ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये एन पाई ही है अगेन, और यहाँ पर है आपका बेसिकली इंटू साइन एच, ठीक है, माइनस एफ ए बाई माइनस एच, तो ये आ रहा है बेसिकली आपका माइनस एन पाई, तो एन पाई और माइनस एन पाई, तो आर एच डी इज नॉट बेसिकली इक्वल टू एल एच डी है। ठीक है, तो आपका फंक्शन है बेटा बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल, ये साइन एच ही है। ठीक है, तो ये सही है, ये एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद अपन सवाल लेते हैं कुछ जो होगा बेसिकली आपका थ्योरम 2 पर होगा। ठीक है, थ्योरम 2 पर अपना जो है वो आज का पहला सवाल है वो है बेसिकली
वो है बेसिकली एक्स मॉड एक्स। अगेन एक्स मॉड एक्स में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स 0 पर तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है और मॉड एक्स आपका बेसिकली कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब कि एक्स मॉड एक्स आना चाहिए आपका बेसिकली क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएबल। और अगर हम लोग वैसे भी चाहें तो आर एच भी होता है बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए प्लस एच माइनस एफ बाई एच तो 0, और एल एच पी होता है बेसिकली आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस एफ ए बाई माइनस एच टू 0। तो अगेन ये आपका फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएबल एट बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपना दूसरा सवाल है बेसिकली साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स। साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है, ये बेसिकली अगेन एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, और ये कंटिन्यूस एंड बेसिकली तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 0 पर ये साइन एक्स का वैल्यू 0 है, तो अगेन अपना ये फंक्शन आ रहा है बेसिकली तो डिफरेंशिएबल आ रहा है। इसमें हम लोगों ने ये थोड़ा बेसिकली थ्योरम सेकंड का यूज किया है, और अगर हम लोग चाहें तो आर एच डी और एल एच डी से भी बता सकते हैं। आर एच डी होता है बेसिकली आपका लिमिट है एच टेंड्स टू 0 और प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए प्लस एच, तो एच साइन एच माइनस एफ ए बाई एच, तो वो आ रहा है आपका 0। एच डी अगेन हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच, तो माइनस एच साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये भी आ रहा है 0। फंक्शन आपका है डिफरेंशिएबल है। कौन सा फंक्शन, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स मॉड एक्स का भी हो गया। अब अपना है बेसिकली कॉस एक्स इंटू मॉड एक्स की बात करेंगे। कॉस एक्स इंटू मॉड एक्स, अगेन वही वाला थ्योरम लगाएंगे, एक्स मतलब कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, और ये आपका कंटिन्यूस एंड क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, और एक्स इक्वल टू 0 पर कॉस एक्स का वैल्यू है बेसिकली 1 है, जो कि नॉन जीरो है, मतलब ये फंक्शन शुड बी नॉन डिफरेंशिएबल। और अगर हम लोग चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं आर एच डी, अगर आप इसको लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली लिखेंगे ए प्लस एच, तो कॉस एच टू एच माइनस एफ ए बाई एच, ये आ रहा है आपका 1, और एल एच डी आ रहा है बेसिकली आपका बेसिकली आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच cos h इंटू एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, जो कि आ रहा है आपका बेसिकली -1। अगेन आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है, मतलब कि आर एच डी एल एच डी दोनों आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है, दोनों आपका फाइनाइट भी है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन है आपका बेसिकली 60 टर्न के कारण, ठीक है, लाइक कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, आर एच डी आ रहा है आपका -1, एल एच डी आ रहा है 110 थीटा इज इक्वल टू स्टेप से, ठीक है। अब इसके बाद आपका सवाल है बेसिकली एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो ये तो सी एंड डी है और ये सी एंड एन डी है, लेकिन एक्स मतलब कि इज इक्वल टू 0 पर एक्स का वैल्यू 0 है, तो अपना जो थ्योरम से आ रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ऐसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो आर एच डी क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए प्लस एच, ठीक है, तो एच साइन एच माइनस एफ ए बाई एच 0। एल एच डी क्या होता है बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ बेसिकली ए माइनस एच साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, तो ये भी आ रहा है आपका 0, मतलब कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली देखेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस 0 पर, ठीक है, तो एन पाई माइनस 0 पर एक्स इंटू साइन एक्स जो है आपका, ये आपका बेसिकली सी एंड डी है और ये आपका सी एंड एन डी है, बट एन पाई माइनस 0 पर एक्स का वैल्यू बेसिकली नॉन जीरो है, मतलब कि ये पूरा फंक्शन आना चाहिए आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल आना चाहिए, ठीक है। ये तो अपना हो गया है बेसिकली प्रूफ कर दिया है तो थ्योरम से। अगर हम लोग चाहें तो वैसे भी हम लोग उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। ब्लू वाला है कि नहीं, ब्लू वाला है क्या, है ब्लू नहीं है, हाँ। अगर हम चाहें तो इसमें हम लोग आर एच डी और बेसिकली एल एच डी को लिख कर भी हम लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। ये हम लोग बेसिकली निकाल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस 0 के लिए, ठीक है। इसमें अपना आर एच डी होता है बेसिकली लिमिट एच टेंड्स टू 0 और प्लस लिखते हैं एफ ऑफ बेसिकली ए प्लस एच, एन पाई प्लस एच इंटू लिखेंगे साइन एच माइनस एफ ए बाई एच, ये आ गया अपने पास 1 आ गया, तो ये आ गया है अपने पास एन पाई।
एल एच डी होता है बेसिकली अपने पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ लिखते हैं बेसिकली ए माइनस एच एन पाई माइनस एच इंटू साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो ये आ गया बेसिकली अपने पास माइनस एन पाई, जो कि आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है, मतलब कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट भी है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म। लाइक आपका आर एच डी आ रहा है ना बेसिकली, क्या आ रहा है तो एन पाई आ रहा है, मतलब कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा जो कि ये है मतलब आपका बेसिकली टेन का इज इक्वल टू एन पाई है, और आपका जो एल एच डी है वो आ रहा है बेसिकली टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस एन पाई। ये है आपको ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जितना भी सवाल लेंगे वो सब अपन थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे, आर एच डी एल एच डी निकालने का मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। 2-3 सवाल है बस खाली, तो 2-4-5 मिनट लगेगा। पहला है अपने पास बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है। अगेन इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका रूट है 1,2 और इसका रूट है बेसिकली 2,3। तो थ्योरम 1 इसमें लगाएंगे तो 2x माइनस 5 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 2 और 3 दोनों पर ही नॉन जीरो है, मतलब कि 2 और 3 दोनों पर ही ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब अपन लगाएंगे थ्योरम बेसिकली थ्योरम 2 लगाएंगे तो अपन 2, 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 2 पर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब कि जो 2 पर ये फंक्शन है बेसिकली आ गया है आपके पास तो डिफरेंशिएबल, और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन 3 पर इसका वैल्यू आपका जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कि 3 पर ये दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो आ गया है बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगेन इसी अब इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। इसके बाद वाला सवाल है अपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ये आपका तो केस है वर्टिकल टेंजेंट के कारण जो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन बेसिकली इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, और ये आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 पर अपन फिर जब इसका वैल्यू देखते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, 2 पर जब अपन बेसिकली इसका वैल्यू देखते हैं तो वो 0 आ जाता है, मतलब कि ये पूरा फंक्शन जो है आपका इज बेसिकली टू डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इसके बाद अपना बस 2 सवाल लास्ट रह रहा है, ये अपन थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों लगा रहे हैं। तो ये है अपने बेसिकली एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू है अपने पास मॉड में है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास एक्स माइनस 2। पहले तो अपन थ्योरम 1 से चेक करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 पर तो 0 है और एक्स इज इक्वल टू 2 पर नॉन जीरो है, मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका मॉड वाला ये x इज इक्वल टू आपका बेसिकली खाली x इज इक्वल टू 2 पर ही नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1 पर तो डिफरेंशिएबल है ये मॉडल फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे तो 2 पर इसका वैल्यू आ रहा है 8 जो कि नॉन जीरो है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 पर ये जो पूरा जो फंक्शन है वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगेन इजी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट सवाल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू है आपके पास मॉड ऑफ दी एलेंथ क्यूब एक्स, ठीक है, एलेंथ क्यूब एक्स। अगेन इसमें अपन जब थ्योरम 1 लगाएंगे तो 3 एलेंथ स्क्वायर एक्स इंटू 1/x आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, खत्म बात। तो ये दोनों ही फंक्शन डी डी टू डी ही हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। कई लोग ये देखते हैं कि ये x मतलब ये तो बराबर 1 पर ये वैल्यू तो पर ये फंक्शन बेसिकली आपका जो है वो आपका तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 1 पर ये वैल्यू लगा कर देखेंगे 4 नॉन जीरो है तो कह देंगे कि 1 पर ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। वो लोग डायरेक्ट लगा देंगे थ्योरम 1, जब वो लोग डायरेक्ट लगा देंगे थ्योरम 2, लेकिन जबकि आपको पहले ये थ्योरम 1 लगा कर देखना है कि क्या मॉड ऑफ एलेंथ क्यूब एक्स बेसिकली x मतलब भाई बराबर 1 पर क्या है। तो ये अपन देखते हैं जो f डैश बेसिकली अल्फा निकालते हैं 3 ln स्क्वायर x इंटू 1/x f डैश अल्फा आपका 0 है, मतलब कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो थ्योरम आपको जो 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि ये पूरा जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये वाला दूसरा फंक्शन। चलिए ठीक है, खत्म, बाय।